स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट बोथ न्यूज हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के पर्सपेक्टिव से। उत्तराखंड के वहाँ पे एवलांच का अटैक हुआ है जिसके अंदर हमारे कुछ वर्कर्स हैं वो ट्रैप हुए हैं। तो स्टूडेंट्स वर्कर्स को स्नो के एरिया के अंदर डिटेक्ट किया जा सके और उनका जो रेस्क्यू है वो कैरी आउट किया जा सके, उसके रिगार्डिंग में जो ऑपरेशन है वो कंटिन्यूस फेज के अंदर चलाया गया है। जिस भी तरीके के जो इंस्ट्रूमेंट्स का रिक्वायरमेंट है वर्कर्स को स्नो एरिया के अंदर डिटेक्शन के रिगार्डिंग में, तो उन इंस्ट्रूमेंट्स को भी यहाँ पे यूज किया गया है। एग्जाम के पर्पज से क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड का ये कौन सा एरिया है जहाँ पे ये जो इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिला है। तो आप देखिए कि उत्तराखंड का जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है जो कि किसके साथ अपना एरिया शेयर करता है स्टूडेंट्स, चाइना का जो बॉर्डर है वहाँ पे अपना एरिया है वो शेयर करता है। आप देखिए कि उसी बॉर्डर एरिया के अंदर में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोजेक्ट था जिसके अंदर ये वर्कर्स हैं वो इंगेज थे। अब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग में आपसे जो सवाल है वो हो सकता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है किस मिनिस्ट्री के अंडर में है, क्या इनका जो बेसिक जो डोमेन वर्क है ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। तो आप देखिए कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में इनका वर्क है और इनका जो बेसिक मैंडेट है वो यही है कि बॉर्डर एरिया के अंदर में हमारी जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनका जो एक्सेसिबिलिटी है उसको ईजी किया जा सके, उसके रिगार्डिंग में जो बॉर्डर एरिया के अंदर रोड का प्रोजेक्ट को कैरी आउट करना हो। टनल का जो कंस्ट्रक्शन है वो भी इनके द्वारा किया गया है, काफ़ी सारी जो टनल्स हैं वो बनाई गई हैं जो कि हाई एल्टीट्यूड एरिया के अंदर सिचुएटेड हैं। तो स्टूडेंट्स ये इन्फॉर्मेशन तो बीआरओ के बारे में हुआ। सेकंड, आपको लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। बॉर्डर एरिया के जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं हमारी गवर्नमेंट के, उसके बारे में एक आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। आप देखिए कि ये जो माना विलेज है जो कि बॉर्डर के अंदर में सिचुएटेड है, इस विलेज के बारे में आपने सोशल साइट्स के ऊपर में जो ट्रैवल व्लॉग्स हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं ज़रूर से कभी ना कभी देखा होगा इस नेम के बारे में। तो आप देखिए कि जो माना विलेज है जो कि इसको अर्लियर फेज के अंदर में इंडिया का जो लास्ट विलेज है वो कहा करते थे, बट हमारी गवर्नमेंट के द्वारा प्रायोरिटीज़ को चेंज किया गया और आप देखिए कि जो बॉर्डर विलेज है उसको लास्ट विलेज का जो नाम है उसको चेंज करते हुए इसको इंडिया का जो फर्स्ट विलेज का जो नाम है वो दिया गया है। ये फर्स्ट विलेज है बेसिकली गढ़वाल का जो एरिया है उत्तराखंड के अंदर में वहाँ पे ये सिचुएटेड है और गढ़वाल के एरिया के अंदर में आप देखिए कि भूटिया नाम का जो ट्राइब है उनके नंबर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। गढ़वाल के एरिया के अंदर ही हमने रम्मन के बारे में भी रीड किया है काफ़ी बार। रम्मन जो वहाँ पे एक परफॉर्मेंस वो हुआ करती है भूटिया ट्राइब का ही, उसके रिगार्डिंग में जो इंगेजमेंट है। तो स्टूडेंट्स ये माना विलेज है जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिचुएटेड है जिसको कि गवर्नमेंट के द्वारा फर्स्ट विलेज का जो नेम है वो किया गया है प्रायोरिटीज़ को चेंज करते हुए। बॉर्डर एरिया के पर्सपेक्टिव से गवर्नमेंट के द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है उसको चलाया गया था जिससे कि बेसिक सर्विस है उनको अवेलेबल करवाए जा सके विलेज एरिया के अंदर में। इसके अलावा आप देखिए कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से अर्लियर फेज के अंदर में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो यहाँ पे हुआ करता था, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द उत्तराखंड का जो इंसिडेंट है उसके पर्सपेक्टिव से है। तो इसके अलावा मैक्सिमम जो आपको इन्फॉर्मेशन है जो चमोली डिस्ट्रिक्ट के कुछ एरियाज हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। एक तो आप देखिए कि वैली ऑफ द फ्लावर जो नेशनल पार्क है वो भी चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही सिचुएटेड है। सिखिज्म के पर्सपेक्टिव से एक इम्पोर्टेंट जो सेक्रेड साइट है हेमकुंड साहिब जी का जो वहाँ पे गुरुद्वारा है वो सिचुएटेड है स्टूडेंट। और हमारा जो चिपको मूवमेंट है उसका भी जो इनिशियल पार्ट है वो यहीं से ही स्टार्ट होता है जो कि ट्रीज के कंजर्वेशन इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन के पर्सपेक्टिव से एक इम्पोर्टेंट मूवमेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट तेलंगाना के, वहाँ पे एक टनल का जो कंस्ट्रक्शन था, टनल किसके रिगार्डिंग में कैरी आउट करना था, कैनाल के इरिगेशन के प्रोजेक्ट के पर्सपेक्टिव से। अब आप देखिए कि टनल का कोलैप्स होने की वजह से कुछ वर्कर्स हैं वो उसके अंदर भी आप देखिए कि ट्रैप हुए थे, तो उनका भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो आने वाले समय के अंदर में कैरी आउट किया जा सकता है। जो पर्सन है उनको जो लोकेट है वो किया गया है टनल एरिया के अंदर में। एग्जाम के पर्पज से यहाँ से क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है, एक तो आप देखिए कि वहाँ से श्री सैलम का जो एरिया है, श्री सैलम जो लेफ्ट बैंक कैनाल है, तो श्री सैलम वैसे जो जगह है वो सिचुएटेड है आंध्र प्रदेश के अंदर में। और 2014 से पहले आंध्र प्रदेश और जो तेलंगाना है वो आप देखिए कि एक ही स्टेट है वो हुआ करते थे। श्री सैलम एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। श्री सैलम का जो एरिया है वहाँ पे भगवान शिव का जो वर्शिप है वो किया जाता है, ज्योतिर्लिंगा है वो सिचुएटेड है।
मल्लिकार्जुना के नाम से उनका जो वर्शिप है उस एरिया के अंदर में हुआ करता है। तो ये बेसिकली तेलंगाना के रिगार्डिंग में जो इन्फॉर्मेशन था। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी कंटिन्यूस फेज के अंदर में है। आने वाले समय के अंदर में यहाँ पे होप रखा गया है कि उनको निकाला है वो जा सकता है, जो पर्सन्स उसके अंदर ट्रैप हुए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो मणिपुर के बारे में है। स्टूडेंट्स, मणिपुर के वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा तो लोगों का जो मूवमेंट है उसको अलाउ किया है कि लोग हैं जो मूवमेंट है उसको कैरी आउट कर सकते हैं। आप देखिए अर्लियर फेज के अंदर जो मूवमेंट है उसको रोका गया था। अर्लियर फेज के अंदर मूवमेंट के रिगार्डिंग में कुछ तरीके के रेस्ट्रिक्शंस हैं वो लगाए गए थे। अब मणिपुर के अंदर जैसे ही पीस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, लिटिल बिट आप देखिए कि जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। स्टूडेंट्स, मूवमेंट के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो आपको आर्टिकल 19 के पर्सपेक्टिव से इंफॉर्मेशन होना चाहिए। आर्टिकल 19 के अंदर में जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है वो ग्रांट करता है। हमारे कंट्री के अंदर में इंटरनल मूवमेंट को कैरी आउट करना हो या आप देखिए कि विद इन द स्टेट के अंदर में आपको मूवमेंट को कैरी आउट करना हो, ये जो राइट है वो आपको अवेलेबल है। क्या स्टूडेंट्स, आर्टिकल 19 के भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं वो लगाए जाते हैं। तो आप देखिए कि जो जनरल पब्लिक है, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को अगर यहाँ पे इंश्योर करना हो तो उस दौरान में रेस्ट्रिक्शंस हो सकता है मूवमेंट के पर्सपेक्टिव से। और हमारी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनका इंटरेस्ट को यहाँ पे सर्व करना हो तो उस दौरान में भी आपको जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, मूवमेंट के जो रेस्ट्रिक्शन है उसके ये टू यहाँ पे जो कैटेगरीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये बेसिकली मणिपुर के बारे में था। मणिपुर आप देखिए कि मणिपुरी लैंग्वेज हम काफ़ी बार रीड कर चुके हैं, हमारे शेड्यूल 8 के अंदर में है मणिपुरी लैंग्वेज। मणिपुर के वहाँ पे संकीर्तना का जो जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का वो पार्ट है इंडिया का, जो यूनेस्को लिस्ट के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, दिल्ली के रिगार्डिंग में है। दिल्ली के अंदर में जो नया गवर्नमेंट आया है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में, तो उनके द्वारा जो एयर पोल्यूशन है, एयर का जो क्वालिटी डिक्लाइन होता है दिल्ली के अंदर में, तो उसके रिगार्डिंग में कुछ इनिशिएटिव्स को कैरी आउट किया गया। इनिशिएटिव्स को क्या कैरी आउट किया गया है कि एक तो आप देखिए कि एनजीटी के द्वारा भी जो बैन किया गया है कि जो पेट्रोल का जो व्हीकल है वो 15 ईयर से ओल्ड है वो नहीं होना चाहिए, 15 ईयर से ओल्ड नहीं होना चाहिए। और जो डीजल का जो व्हीकल है वो बेसिकली 10 ईयर का जो टाइम पीरियड है वो बताया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक बसेज हैं वो चलाई जाएंगी गवर्नमेंट के द्वारा। स्मोक गन्स हैं उनको प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर इंस्टॉल किया जाएगा। और क्लाउड सीडिंग है, आर्टिफिशियल रेन है, उसको भी यूज किया जाएगा यहाँ पे पोल्यूशन लेवल है उसको रिड्यूस करने के पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट, दिल्ली के ही रिगार्डिंग में आप देखिए कि एक और न्यूज़ है आज के न्यूज़पेपर के अंदर में, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब दिल्ली के अंदर में हमारा जो एनसीआर का जो रीजन है, नेशनल कैपिटल का जो रीजन है, आप देखिए जो कि डिफरेंट स्टेट्स के अंदर में अपना एरिया शेयर करता है। इसमें आप देखिए कि जो एनसीआर का जो रीजन है वो कौन कौन से स्टेट्स के साथ एरिया शेयर करता है। दिल्ली के अलावा हरियाणा है, हरियाणा के अराउंड द 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो इसके पार्ट हुआ करते हैं। हरियाणा के अलावा आप देखिए कि उत्तर प्रदेश है उसके भी 8 डिस्ट्रिक्ट के अलावा इसके 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो इसके पार्ट है। और राजस्थान के भी स्टूडेंट 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो अपना एरिया है वो शेयर करते हैं एनसीआर के अंदर में। तो जब ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान है, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान है वो लगाया जाता है तो इन जो एरियाज हैं वहाँ पे भी आपको रेस्ट्रिक्शन है वो देखने के लिए मिलेगा। एयर क्वालिटी के रिगार्डिंग में जो इम्पोज किया गया था ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, जिसके अंदर में आप देखिए कि कंस्ट्रक्शन जो वर्किंग है उसको भी रोका गया था। तो अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा यहाँ पे जो ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के अंदर में जो वर्कर्स उनका जो उनको जिस तरीके से जो आप देखिए बेनिफिट है वो नहीं हुआ था, उस दौरान में उनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो रुक गया था, तो उनको जो कंपनसेशन है वो प्रोवाइड किया जाए गवर्नमेंट्स के द्वारा। कंपनसेशन के बारे में मेंशन है वो किया गया है वर्कर्स के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आप देखिए कि रमज़ान का जो सेक्रेड मंथ है, रमज़ान का जो पवित्र महीना है उसके बेसिकली उसके रिगार्डिंग में एक जो सेवैयाँ जो होती हैं उसको यहाँ पे शो किया गया है फोटो के अंदर में। ये सेवैयाँ जो कि रमज़ान के अंदर में यूज की जाती हैं, स्वीट डिशेज हैं उसके रिगार्डिंग में। तो आप देखिए उसको यहाँ पे बताया गया है। रमज़ान का जब मंथ कंप्लीट होगा तो ईद का जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाएगा, ईद को सेलिब्रेट है वो किया जाता है। तो ये बेसिकली रमज़ान के मंथ के बारे में है जो कि प्रेयर के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है वो माना जाता है, इस्लामिक जो रिलीजन को जो फॉलो करते हैं उन पर्सनस के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आप देखिए उत्तराखंड के यूक्रेन के बारे में है। यूक्रेन के जो पॉलिटिकल लीडर हैं जो कि यूएस के वहाँ पे विजिट के लिए गए थे, और आप देखिए कि वहाँ पे जिस तरीके से डिस्कशन रहा है और पब्लिक डोमेन के अंदर वो डिस्कशन हुआ है, मीडिया के आप देखिए कि मीडिया के प्रेजेंस के दौरान में डिस्कशन रहा था।
तो उसका वहाँ पे जिस तरीके से जो डिस्कशन हुआ, उसके बाद में जो यूरोपियन लीडर्स हैं उनके द्वारा यूक्रेन को अपना जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया। उनके द्वारा उनको कहा गया है कि आप किसी भी तरीके से, आप देखिए का लोन है वो नहीं है, हमारा जो सपोर्ट है वो आपके साथ में है। स्टूडेंट्स, बेसिकली यूएस के जो पॉलिटिकल लीडर हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड रसिया के जो डिप्लोमेट्स हैं वो मिले हैं और उनके द्वारा डिस्कस किया गया है कि किस तरीके से पीस को कैरी आउट किया जा सके। यूएस का एक एग्रीमेंट था जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसका जो फर्स्ट प्रेफरेंस है यूएस को दिया जाए यूक्रेन के द्वारा। तो इस तरीके का कुछ डिस्कशन था और उसका जो आउटकम है फिर नहीं देखने के लिए मिला। वहाँ पे जो लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस हैं वो सामने आई हैं। यूक्रेन का लोकेशन हम ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, कल भी और परसों भी हमने 2 दिन उसको डिस्कस किया था। एक आप देखिए कि ओवल ऑफिस जो है वो क्या है, व्हाइट हाउस के अंदर में जो प्रेसिडेंट का जो ऑफिस हुआ करता है वो इस तरीके से उसका जो शेप है उसकी वजह से उसको ओवल ऑफिस का जो नाम है वो दिया गया है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे जो मिनिस्टर हैं वो विजिट के लिए जाएंगे यूएस के वहाँ पे, तो ट्रेड एग्रीमेंट्स के रिगार्डिंग में जो टॉक है उसको कैरी आउट करेंगे। तो आप देखिए कि ट्रेड के रिगार्डिंग में क्या यहाँ पे जो क्या डिस्कशन है उसको कैरी आउट करना है। बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट है उसका यहाँ पे डिस्कशन रहेगा, बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट है। अभी हमारे जो पॉलिटिकल लीडर वहाँ के विजिट के लिए गए थे तो आप देखिए कि 500 बिलियन डॉलर का जो टारगेट है वो रखा गया था कि 2030 तक 500 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड है इंडिया और यूएस वहाँ पे कैरी आउट करेगा। यूएस के द्वारा इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर में जो टैरिफ है वो लगाया जाता है। आप देखिए कि इंडिया को टैरिफ किंग के रूप से भी एड्रेस है वो किया गया था यूएस के जो न्यू प्रेसिडेंट है उनके द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स रायसेना डायलॉग के बारे में है। आप देखिए कि रायसेना कहाँ पे सिचुएटेड है। रायसेना का जो हिल्स है जहाँ पे हमारा जो पावर सेंटर्स हैं, जो हमारे नॉर्दर्न ब्लॉक जो मिनिस्ट्रीज हैं वो सिचुएटेड हैं। हमारा जो प्रेसिडेंट हाउस है वो भी वहीं पे ही सिचुएटेड है। तो रायसेना के जो पहाड़ियाँ हैं वो एक्सटेंशन है स्टूडेंट्स बेसिकली अरावली जो हिल्स है उनका, अरावली हिल्स जो कि डायगोनली वे के अंदर में राजस्थान से पास करता है, फिर हरियाणा है और फिर आप देखिए कि दिल्ली तक उनका एक्सटेंशन है अबाउ द लैंड के अबाउ के एरिया के अंदर में। बिलो द लैंड उनका जो अंडरग्राउंड जो मूवमेंट जो उनका जो आप देखिए एक्सटेंशन है वो हरिद्वार तक माना गया है अरावली हिल्स का। तो स्टूडेंट्स अरावली हिल्स का ही एक्सटेंशन है रायसेना हिल्स, जहाँ पे भी हमारा जो जो पावर सेंटर्स हैं, जो मिनिस्ट्रीज हैं, जो प्रेसिडेंट हाउस है वो सिचुएटेड है। तो स्टूडेंट्स उसी के रिगार्डिंग में एक डायलॉग है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा। ये जो डायलॉग है जिसके अंदर में जियो पॉलिटिक्स है उसको डिस्कस किया जाएगा। काफ़ी सारे जो डिप्लोमेट्स हैं, काफ़ी सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो विजिट किया करते हैं। रसिया और यूक्रेन के भी जो मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पे विजिट के लिए आएंगे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के रायसीना डायलॉग के अंदर में। 2015-16 के समय से इसको स्टार्ट किया गया था, 15-16 के समय से इसको स्टार्ट किया गया। और किसके यहाँ पे जो अदर डायलॉग्स हुआ करते हैं, आप देखिए कि मुनीक का जो डायलॉग है आप देखिए कि सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के पर्सपेक्टिव से है। सेंग्रीला डायलॉग है जो कि सिंगापुर के अंदर ऑर्गेनाइज होता है, उसी के पर्सपेक्टिव से इंडिया के अंदर भी ये जियोपॉलिटिक डिप्लोमेटिक जो डायलॉग है जिसको स्टार्ट किया गया। ये जो ऑर्गेनाइज करने वाले जो एरियाज हैं उसके बारे में आप जरूर से रीड करना, मिनिस्ट्री ऑफ होम ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। हमारे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में आप देखिए कि जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है उसके काफ़ी सारे सोर्सेज के बारे में डिस्कस किया गया है कि दिल्ली के एरिया के रिगार्डिंग में अगर हम रीड करें तो आपको जो व्हीकल्स का जो पोल्यूशन है वो एक मेन रीजन देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आप देखिए कि अमोनियम क्लोराइड है, ऑर्गेनिक जो एरोसोल्स हैं जो कि व्हीकुलर एमिशन की वजह से हुआ करते हैं, तो उसको बारे में यहाँ पे जो मेंशन है वो किया गया। स्टूडेंट्स PM 2.5 है जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है। आप देखिए कि हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसका भी जो पार्ट है वो रखा गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, जैसे कि आप देखिए कि यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि वहाँ पे डिफरेंट गैसेस के जो नेम है वो मेंशन कर दिए गए। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर में कौन सा जो गैस है वो नहीं है, कौन सा गैस है उसको हम नहीं डिटेक्ट करते हैं, उनके पैरामीटर्स को नहीं इंक्लूड करते हैं कि एयर का जो क्वालिटी है वो डिक्लाइन हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूएस के पॉलिटिकल लीडर के बारे में है। यूएस के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा आप देखिए कि वहाँ पे गोल्ड कार्ड नॉन अमेरिकन पर्सन्स के रिगार्डिंग में वो जो इनिशिएटिव है वो कैरी आउट किए हैं, कैरी आउट लेके आए हैं।
गोल्ड कार्ड का एक स्कीम है वो लेके आए हैं, जिसका बेसिक मैंडेट क्या है कि जो इकोनॉमिक एलाइट्स हैं उनको यूएस का जो रेजिडेंशियलशिप है वो दिया जा सके। जो इकोनॉमिक एलाइट्स हैं, अर्लियर फेज के अंदर में स्टूडेंट्स 90s के दौरान में आप देखिए कि एक इनिशिएटिव है वो हुआ करता था कि इनिशिएटिव का जो बेसिक मैंडेट था यहाँ पे जो इन्वेस्टर हैं वो यूएस के लिए विजिट करें और उनके द्वारा जो जॉब्स हैं वो क्रिएट किया जाए। 90s के समय में जो इनिशिएटिव था उसको EB5 का जो नाम है वो दिया जाता था कि जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो यूएस के सोइल के रिगार्डिंग में अट्रैक्ट हों, वहाँ पे जो लोकल एम्प्लॉयमेंट है उसको वो क्रिएट करें, उनको यूएस का जो रेजिडेंशियलशिप है वो दे दी जाती थी। अब गोल्ड कार्ड का जो नॉन अमेरिकन पर्सनस के लिए परमिट है उसको अलाउ करेगा कि उनको वहाँ पे अपना जो रेजिडेंशियलशिप है उसको कैरी आउट कर सकते हैं। रेजिडेंस का जो परमिट है वो ये ग्रांट करता है। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स एडवोकेट्स के रिगार्डिंग में एक बिल है वो लाया गया था, जिसको कि अभी यहाँ पे विड्रॉवल है वो किया गया है। एडवोकेट्स के जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा उसके अगेंस्ट में अपना जो वॉइस है उसको रेज किया गया था, तो उसी को देखते हुए गवर्नमेंट के द्वारा उस बिल को विड्रॉवल है वो किया है। अब बिल विड्रॉवल हो चुका है, एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको मैक्सिमम जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। आप देखिए कि 2020 के समय में जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछ लिया गया था यूपीएससी के एग्जाम के अंदर में, क्या बार काउंसिल के द्वारा हमारे जो एडवोकेट्स हैं उनको ही रजिस्टर किया जाता है, क्या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का भी यहाँ पे मॉनिटरिंग किया जाता है, जो कि लीगल जो स्टडीज है उसके पर्सपेक्टिव से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है। तो यस स्टूडेंट्स, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उसका भी आप देखिए कि जो रेगुलेशन है उनका जो उनको किस तरीके से वहाँ पे एजुकेशन को कैरी आउट करना है उसका भी कंट्रोल आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर में देखने के लिए मिलेगा। इंडिया के अंदर में आप देखिए कि ओबेसिटी वन ऑफ द एक यहाँ पे क्योज है, रीजन है, जिसकी वजह से हेल्थ के जो पैरामीटर्स है उसके अंदर में बेटर परफॉर्मेंस वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। लास्ट वीक हमारे जो पीएम सर हैं उनके द्वारा मन की बात प्रोग्राम के अंदर में, जो मन की बात प्रोग्राम के अंदर जो एड्रेस करते हैं पीपल्स को, तो आप देखिए कि मन की बात प्रोग्राम के अंदर में उनके द्वारा मेंशन किया गया था ओबेसिटी चैलेंज के पर्सपेक्टिव से। तो कुछ लोगों को नॉमिनेट किया गया, एक सर्किल बनाया गया कि आप लोग ओबेसिटी है उसको यहाँ पे रिड्यूस करोगे, अपनी हेल्दी जो फिजिक स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे शो किया जाएगा उनके द्वारा। तो आप देखिए कि एक पीएम सर का इनिशिएटिव तो आप देखिए कि काफ़ी सही है कि अगर यहाँ पे ओबेसिटी रिड्यूस होता है, लोगों के रिगार्डिंग में जो अवेयरनेस है वो जनरेट होता है, क्योंकि ओबेसिटी वन ऑफ द एक रीजन है जिसकी वजह से और आपको काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है, जैसे कि आप देखिए कि आपको जो डायबिटिक जो कंडीशंस हैं और जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज हैं वो भी आपको ओबेसिटी की वजह से देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, ओबेसिटी के राइजिंग के बिहाइंड के क्या रीजन है? फिजिकल एक्टिविटी ना होना, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन का होना, पैकेज फूड को आप देखिए कि टू मच कंज्यूम करना। इंडिया के अंदर भी जो प्रोसेस फूड है, जो पैकेज फूड है, उसका जो कंजप्शन है वो इंक्रीज हुआ है। तो ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिसकी वजह से आपको बेसिकली ओबेसिटी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जापान के पर्सपेक्टिव से है, वहाँ पे वन ऑफ द आप देखिए कि डेंजरस जो वाइल्ड फायर है उसको डिटेक्ट किया गया है, जो कि लास्ट 30-40 ईयर्स के अंदर में फर्स्ट टाइम इतना जो हाई इम्पैक्ट के ऊपर से जो वाइल्ड फायर है वो हुआ है। हमारे भी काफ़ी सारे ऐसे स्टेट के एरियाज हैं, उत्तराखंड के अंदर में आप देखिए कि जुलाई के समय हमने रीड किया था कुछ वहाँ पे जो हमारे जो सर्वेंट्स हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनका भी डेथ हुआ था उस वाइल्ड फायर के अंदर में ट्रैप होने की वजह से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यूएस के बारे में है, फेडरल कुछ वर्कर्स के पर्सपेक्टिव से, एग्जाम के रिगार्डिंग में नहीं इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका जो कि डेप्थ का क्राइसिस के अंदर में है, फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर में है, तो आईएमएफ के द्वारा जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, जिसको कि हम एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है, उसका जो फंड है वो अवेलेबल है, वो करवाया गया है। और स्टूडेंट्स इसके अलावा आप देखिए कि जो पैलेस्टाइनियन जो एरिया है जिसको कि अनेक्स किया गया है, उसके आने वाले समय के अंदर फ्यूचर किस तरीके से रहेगा, स्विट्जरलैंड के अंदर एक मीटिंग है उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें पैलेस्टीनियन एरिया के ही बारे में है, जो ट्रूस है जो यहाँ पे एंड हुआ है उसका टाइम पीरियड, तो आने वाले समय में कैसा फ्यूचर रहेगा, क्या अटैक फिर से होंगे, फिर से कन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिलेगा, तो उसके रिगार्डिंग में कम्प्लीटली अनसर्टिनिटी है उस एरिया के अंदर में। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि यूक्रेन के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके डिस्कशन के बारे में, रसिया के द्वारा यूक्रेन के और जो विलेज हैं जिनको कि अनेक्स वो किया गया है, और अपने पीस प्रोसेस के अंदर रसिया के द्वारा ये भी बताया गया है कि जो अनेक्स एरियाज हैं जो उनके द्वारा कैप्चर कर लिए गए हैं उनको नहीं रिटर्न है वो किया जाएगा।
द हिंदू का जो संडे का जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर फोटो के थ्रू शो किया जाता है। तो प्रयागराज के अंदर में जो महाकुंभ ऑर्गेनाइज हुआ उसको फोटो के थ्रू शो किया गया है, उसकी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज जो लोग वहाँ पे विजिट के लिए गए थे उसके रिगार्डिंग में। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।